हेलो दोस्तों। एलिट वेव स्कूल में आपका स्वागत है। मार्केट्स टुडे की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं उससे आप लाखों कमा सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर चेतन चोपड़ा और आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं एलिट वेव की बातें। निफ्टी का जो हम बात करेंगे वो मार्च 2020 के लो से हम बात करेंगे। ये मैं आपको टोटल ओवरव्यू दे रहा हूं कि मार्च 2020 से अब तक क्या हुआ। मार्च 2020 के लो से ये एक पहली 1 और 2 खुली, राइट। मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करता हूं। ये देखिए, ये मार्च 2020 का लो था, जो कि 24 मार्च को निफ्टी में लगा था और लो था 7511 का। और आज की तारीख में निफ्टी जो चल रही है वो 18,000 चल रही है, मतलब 7 दूनी 14, राइट। समथिंग लाइक मोर देन 2 टाइम्स हो चुके हैं। और ये एक फर्स्ट 1 और 2 था। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि फर्स्ट 1 और 2 के बाद में थर्ड वेव शुरू हो जाती है। तो हमने इस 1 और 2 को ब्लू कलर दिया है। अब जो नेक्स्ट वेव आएगी उसको हमने ग्रीन कलर दिया है। तो उसके बाद ये ग्रीन की 1 है और ये ग्रीन की ABC 2 है। इसका मतलब ये 1 ये 2, देखिए कितनी सिंपल है ना 2, कितनी सिंपल है 2। अब यही चीज है जो कि बाद में हमको देखने को मिलती है कि अगर 2 सिंपल हो तो फोर्थ वेव कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ये आएंगे अभी हम आगे। और उसके बाद ये 1 और 2, उसके बाद ये ग्रीन की 1 और 2। अब थर्ड ऑफ थर्ड खुली है निफ्टी की, जो कि हमने क्रिम्सन वायलेट कलर से लेबल की है। उस थर्ड ऑफ थर्ड का ये 1 ये 2 ये 3 ये ABC 4 और ये 5। आप देख सकते हैं कि यहां पर ग्रीन कलर की थर्ड लगी हुई है। ये ग्रीन कलर की 1, ये ग्रीन कलर की 2। इसके बाद जब 1 2 3 4 5 हो गया तो ये ग्रीन कलर की थर्ड वेव लग गई। ये समझना जरूरी है कि थर्ड वेव यूजुअली सब डिवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल ये थर्ड वेव की 1 और 2 है, तो थर्ड ऑफ थर्ड फिर सब डिवाइड कर रही है इंटू 1 और 2, 3 और 4 और 5। अगर अब क्योंकि हमको ये ABC ये सेकेंड वेव में बड़ी सिंपल मिली थी, तो ये ग्रीन की ही जो फोर्थ वेव है ये कॉम्प्लेक्स हो गई थी। इसमें एग्जैक्टली अगर मैं डिफाइन करूं तो A, राइट, B, C। अब मेरे को एक्चुअली एंड ऑफ द डे चार्ट के ऊपर मैं इस चीज को ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सकता, मगर एक चीज हमको ये देखनी है कि जैसे ये 1 और 2 थी तो ये 21 EMA को पियर्स की थी। उसी तरीके से ये फोर्थ तो वेबसॉ किया अराउंड 21 EMA। और उसके बाद अब यही ग्रीन कलर की फिफ्थ वेव खुलेगी, जो कि 1 और 2 किया, 3, अगेन ये फोर्थ वेव में वेबसॉइंग हुई। और ये फाइनल फिफ्थ वेव जो कि हमको इसने 18 अक्टूबर को, आई थिंक 18 अक्टूबर ही है, समथिंग लाइक दैट, जो इसने हमको टॉप दी। ये 3 ये 4 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। तो ये 5 ग्रीन कलर की जब लग गई तो ये 1 और 2 ब्लू कलर वाले की थर्ड लग गई, क्योंकि ये 5 हो गई। 5 वेव 1 2 के बाद 1 2 3 4 5। तो ये ब्लू कलर की जो 1 और 2 थी उसकी थर्ड वेव। तो आप ये देखिए कि कितना बढ़िया तरीके से प्राइसेस मूव करती हैं थर्ड वेव में। मैनी टाइम्स, मैनी मैनी टाइम्स
these prices move, and beautiful extension of the third wave. ये थर्ड वेव की टॉप है, ए बी सी, राइट, ये डब्ल्यू वेव हो गई, फिर ए बी सी एक्स वेव हो गई, और ये इस वाले केस में ये ए बी सी इस तरीके से नहीं बना है, बल्कि सीधी सी वेव बनी है, और ये वाई वेव हो गई। फिर से देखिए, ये ब्लू की वेव वन, वेव टू, अब ग्रीन कलर की वेव चली जो कि वेव थ्री है, उसको हमने लेबल्स ग्रीन कलर से दिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब जब ये 5 पूरी वेव खत्म हो गई, तो इस 1 एंड 2 की 3 यहां लग गई। थर्ड वेव ऑफ दिस 1 एंड 2 हैज फिनिश्ड। अब इसी ग्रीन कलर की, सॉरी, इसी ब्लू कलर की फोर्थ वेव आई, जो कि कॉम्प्लेक्स थी, डबल करेक्शन थी, ए बी सी डब्ल्यू एक्स, एंड देन 1 2 3 4 5, और ये वाई वेव लग गई। यहां जाकर फोर्थ वेव खत्म हुई। अब ये देखिए, इस सारे अप मूव में ये जो रेड कलर की है ये 200 ईएमए है, और ये ब्राउन कलर की है ये 500 ईएमए है। इस सारे मूव में जबकि करेक्शन आती है, 200 ईएमए की कोई वैल्यू नहीं होती, वो कई बार नीचे से ऊपर कटती है, कई बार ऊपर से नीचे कटती है। बट टाइम वाइज आई हैव सीन 500 ईएमए is very very important. Usually stock or the market will come and kiss the 500 EMA in a complex correction. Also equally important is the 1000-day EMA. 1000-day EMA also gives a lot of support. So if I ever consider anything as far as importance of the longer term waves is concerned, मेरे लिए 50 EMA is more important than 200 EMA, number one. Number two, 500 EMA is very important, and 1000 day EMA is also very very important. So let us move forward. यहाँ पर ये इस थ्री की ये फोर्थ यहाँ खत्म हो गई। अब देखते हैं इसके बाद क्या हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी फोर्थ वेव खत्म होगी तो फिफ्थ वेव शुरू होगी। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये एक एक्सट्रीम पोजीशन से ये नई वेव शुरू हुई है, राइट। इसमें ये 1 2, ये 3 4 और ये 5, तो ये एक फिफ्थ वेव की वेव वन, ए बी सी, ये वेव टू यहां लग चुकी है। और हमको अब जो ये चार्ट समझाता है, अगला टारगेट 19,660 है। जैसे जैसे चार्ट प्रोग्रेस करेगा, वो क्या शेप लेगा मैं एंटिसिपेट नहीं कर सकता हूं, मगर मुझे ये पता है कि आज की तारीख में ये बाजार ऑलमोस्ट हाई पर खड़ा है। डे हाई की बात कर रहा हूं। निफ्टी 311 रुपए ऊपर है, बैंक निफ्टी 536 रुपए ऊपर है, एंड इट्स ए ब्यूटिफुल गोइंग। ये ये फोर्थ वेव के बाद में फिफ्थ वेव खुल चुकी है, जो कि मैंने ट्वीट भी की थी जून के अंदर, कि बॉटम इज डन, राइट। नाउ लेट अस गेट रेडी फॉर द न्यू ऑल टाइम हाइज। बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई ऑलरेडी लग चुका है आज, जबकि निफ्टी जो है वो अभी अपने हिसाब से अपनी चाल से ठीक ठाक चल रही है। ये एक ट्रेंड लाइन थी पिछली टॉप्स को मिलाते हुए, और इस वन के अंदर तो ये इसको क्रॉस करके रिएक्ट की थी, बट यहां पर अभी तक इसका डिस्टेंस भी ज्यादा हो गया है। ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट का निफ्टी का डिस्टेंस है बिटवीन दिस ट्रेंड लाइन
एंड द करंट प्राइस ऑफ निफ्टी एट दिस टाइम, इस वक्त जो निफ्टी चल रही है। सो लेट अस सी आगे क्या चार्ट बनता है। बहुत बुलिश सिनेरियो है, बहुत बुलिश सिनेरियो है, इसलिए उस हिसाब से ही मार्केट्स में काम करें। अगर इस वीडियो को आप यहां तक देख चुके हैं तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, और अपने दोस्तों यारों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।